ओम शांति। आज का मेरा टॉपिक है कि सब चिंतन उन्नति की सीढ़ी है और पर चिंतन पतन की जड़ है। तो हमें चाहिए कि हमें जो है अपने मन को कुछ अच्छा सोचना सिखाना होगा। वैसे तो देखो मन सारा दिन जो है कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी किसके बारे में कभी किसके बारे में। चाहे हम काम कर रहे हैं तो भी मन जो है सोचता ही रहता है। मन का काम ही है सोचना। लेकिन उसके साथ साथ हमारे मन के अंदर एक शक्ति और है, वो है बुद्धि। फिर बुद्धि हमको कहती भी है कि देखो सारा दिन हम सोच सोच के थक गए हैं तो अभी बस कर। लेकिन फिर भी मन क्या करता है, फिर भी मन सोचता है। लेकिन शिव पिता परमात्मा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि बच्चे सारा दिन तुम एक अच्छा चिंतन करो, अपने आप के बारे में सोचो। आप एक चेतन शक्ति आत्मा हो तो आत्मा के लिए ही सोचो। आत्मा के मैं कई बार जो बताती होती हूँ कि आत्मा के 5 गुण हैं, शांति, प्रेम, सुख, आनंद। तो ये आत्मा के जो गुण हैं इसमें खो जाना सीखिए। लेकिन नहीं, फिर भी मन सोचता है, फिर भी दूसरों के बारे में सोचना कि फलाना क्या करता है, उसके घर में क्या है, उस फलाने के घर में क्या है, इस चिंतन में लगा रहता है। देखो 2 लेडीज़ जब आपस में बैठ जाती हैं तो मोस्टली ज़्यादातर पर चिंतन ही करते हैं, एक दूसरे की पूछने लग जाती हैं कि ऐसे कैसे, या इधर उधर का मतलब चिंतन करना, उसमें घंटों गुजार देते हैं। तो इसको कहते हैं पर चिंतन। सब चिंतन माना अच्छा सोचना, कुछ अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, तो वो आत्मा के विषय में हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे घंटों उसमें बर्बाद हो जाते हैं पर चिंतन में। लेकिन हमने जो है बैलेंस से चलना है। अभी देखो कमाई तो हमारी हो 10 रुपये और खर्चा करें हम 20 रुपये, तो घाटे में कौन रहता है? घाटे में हम खुद रहते हैं। हम जो है अच्छा चिंतन तो सिर्फ 5% करेंगे और खर्च कितना करेंगे? खर्च 20% कर देंगे। तो आत्मा क्या हो जाएगी? आत्मा बोझिल हो जाती है, आत्मा थक जाती है। अभी यही फ़ोन हम चलाते हैं, फ़ोन की बैटरी जो है साथ साथ चार्ज करते रहते हैं, हमें फ़ोन जो है बिल्कुल डेड ना हो जाए। तो ऐसे मन है हमारा। मन को हम अच्छी बातों से, अच्छे चिंतन से उसको चार्ज करते रहिए। ऐसे नहीं सारा दिन व्यर्थ की बातें, तेरे मेरे की बातें। तो फिर आखिर मन जो है परेशान हो करके हमें ही क्या कर देता है। अगर हम ज़्यादा व्यर्थ में जाते हैं, इधर उधर की बातों में जाते हैं, तो वही मन हमें ही खाने को दौड़ता है। आज मनुष्य जो है टेंशन में है, दुखी है, परेशान है। अपने से इतना नहीं है, दूसरों से है, दूसरों के चिंतन से है। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि मैं क्यों परेशान हूँ, क्यों मेरा मन इतना विचलित है। तो आपको अंदर से एक आवाज़ आएगी कि हाँ मैं सारा दिन सोचता बहुत हूँ, पर चिंतन बहुत करता हूँ। तो उससे क्या होता है, हमारा मन जो है दुखी हो के गिरावट में आ जाता है। इसीलिए परमात्मा कहते सबका चिंतन करना भी जरूरी है। बैलेंस पहली बात है, दूसरों की बातों में जाओ ही नहीं, इधर उधर की सुनो ही नहीं। जितना आप इधर उधर की कम सुनोगे तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और फिर आपको मेडिटेशन भी अच्छा लगेगा। अभी किसी को कह दो 10 मिनट बैठो, हम देखते हैं भी कोई न्यू आता है आश्रम पे, उसको मेडिटेशन का ए अक्षर भी नहीं पता होता। तो चाहे अच्छा गीत भी चल रहा है, कोई अच्छा सॉन्ग भी चल रहा है, तो वो इधर उधर देखेगा, क्यों? उसको पता ही नहीं है कि मन को कैसे सेट करना है। सारा दिन मन व्यर्थ सोच रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो प्लीज़ अपने मन को जो है शांत रखना सिखाइए। मन शांत रहेगा अच्छे चिंतन से, सब चिंतन से। जितना हम अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छी बातें पढ़ेंगे, अच्छा अपना टाइम पास करेंगे, तो मन हमारा जो है बिल्कुल शांत रहना सीख जाएगा।
अभी मन चालाकियाँ बहुत करता है। चालाकियाँ कैसे कि जैसे इधर उधर की सुन के फिर तीसरे बंदे को बता देना, फिर वो बात देखो इतनी बढ़ जाती है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे काम कभी मत करिए। अपने मन को जो है सिखाइए कि मुझे पर चिंतन तो करना ही नहीं। वो चालाक इतने बन जाते हैं कि दूसरों को चलाते हैं, दूसरा भी कोई कम नहीं होता है। इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ कि जैसे एक बार एक शेर जो है पिंजरे में बंद था। तो सबको पता है कि शेर का स्वभाव क्या है, दहाड़ना, चीखना और शिकार करना। तो आने जाने वाले को कह रहा था कि मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, प्यासा हूँ, प्लीज़ मेरा जो है दरवाज़ा खोल दीजिए। सबके आगे हाथ जोड़ता है, कोई नहीं खोलता, क्योंकि उनको पता है इसको खोलेंगे तो हमें ही खा जाएगा। तो एक दयालु ब्राह्मण वहाँ से जा रहा था, उसने जैसे ही शेर का दरवाज़ा खोला तो शेर जो है हंस करके कहता है, मूर्ख तूने दरवाज़ा खोला है, सबसे पहले मैं तुझे ही खाऊंगा। उसने कहा चलो अच्छा, मैंने तुझ पे दया की है। तो अपन तीसरे बंदे से पूछते हैं कि क्या दया भावना का रिजल्ट यही होता है। तो वे एक चतुर जैसे बंदे के पास गए। तो उसने कहा कि अच्छा आपको इसने कहाँ से खोला था? शेर को उसने कहा पिंजरे से। तो अच्छा चलो मुझे उस पिंजरे के पास ले चलो। तो जैसे ही पिंजरे के पास पहुँचे, उस व्यक्ति को पता था कि भाई ये जो शेर है ना, ये खा ही जाएगा, इसको छोड़ेगा ही नहीं। तो फिर दोबारा उसी पिंजरे के पास जाते हैं। तो वो जो दूसरा व्यक्ति होता है वो कहता है अच्छा इस पिंजरे से आप निकले कैसे? भाई अब मुझे तो नहीं लगता आप इस पिंजरे के अंदर बंद हो गए, तो इतने छोटे से पिंजरे में आप थोड़ी आ सकते हो। शेर ने क्या किया, पिंजरे में जा कर के दिखाया कि देखो मैं इसी पिंजरे में था। फटाफट दोनों ने बाहर से क्या करी, कुंडी लगा दी। तो कहने का भावार्थ क्या है, तो देखो शेर को उन्होंने तो अपनी तरफ से छुड़ा दिया, लेकिन शेर उसी को ही खाने लग गया। तो फिर वापिस चतुर हो करके उन्होंने क्या किया, उनको उस शेर को दोबारा पिंजरे में बंद कर दिया। तो मन भी हमारे को एक सारा दिन बहुत ही परेशान करता है, कभी इधर का कभी उधर का, ऐसे विचार कर कर के हम परेशान हो जाते हैं। कभी मतलब किस बारे में सोचते हैं, कभी किस बारे में। तो मन को क्या चाहिए, मन को चाहिए एक कुछ ना कुछ मतलब शुद्ध भोजन, शुद्ध अच्छी बातें, मन को कहीं ना कहीं एक टिकाना चाहिए। तो अगर आप अपने मन को कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छा चिंतन सिखा दोगे तो वो उसी में ही सारा दिन यानी कि पिंजरे में बंद रहेगा। अगर मन को इधर उधर दौड़ाते रहोगे तो वो हमें ही क्या करेगा, हमें ही खा जाएगा। तो ठीक अपने आप को क्या करें, सब चिंतन में लगाइए। जितना आप सब चिंतन करेंगे तो आप उन्नति की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, जितना पर चिंतन करेंगे तो नीचे गिरते जाएंगे। तो प्लीज़ सब अपने चिंतन में रहिए, अच्छे चिंतन में रहिए। ओम शांति।